मोटिवेशन, मोटिवेशन का ये सेकंड पार्ट है। इसका 7वां पॉइंट आ रहा है मोटिवेशन मतलब उत्प्रेरणा, सेकंड पार्ट है। से इसका 7th पॉइंट है हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी मतलब क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। ये जो है अब्राहम मैस्लो थे, शायद जर्मनी के फिलासफर थे, उन्होंने इसको दिया था। उनका कहना था कि मनुष्य जो है मोटिवेट होता है, उसकी कुछ ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उसके हिसाब से होता है। तो पहला उन्होंने कहा था फिजियोलॉजिकल मनुष्य की नीड होती है, मेरी शारीरिक ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। दूसरा उन्होंने सेफ्टी दिया था, सुरक्षा के लिए आदमी जो है मोटिवेट होता है। तीसरा सामाजिक कार्यों के लिए सोशल फैक्टर है, सोशल सामाजिक कार्यों के लिए होता है, मोटिवेट होता है। और चौथा जो है स्टीम मतलब सम्मान पाने के लिए करता है, वो मोटिवेट होता है। पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ मतलब आत्म संतुष्टि के लिए, वो क्या बनना चाहता है ज़िंदगी में, उसके लिए काम करता है। तो ये इस तरह से 5 जो है ये पॉइंट हैं जिसको कि अब्राहम मैस्लो ने दिया था, एक ट्रायंगल में ये दिया हुआ है और इसी तरह से टेक्स्ट बुक में मिलता है। तो 8वां पॉइंट है साथियों, 8वां पॉइंट है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल माने शारीरिक क्रिया संबंधी, शारीरिक क्रिया संबंधी। दिस इंक्लूड्स हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, सेक्स एंड बॉडीली नीड्स। बॉडीली नीड्स इसका मतलब हुआ कि लोग अपनी भूख, प्यास, घर, सेक्स एवं अन्य शारीरिक आवश्यकताओं के लिए कार्य करते हैं। लोग अपनी भूख, प्यास, घर, सेक्स एवं अन्य शारीरिक आवश्यकताओं के लिए कार्य करते हैं। आज हमारे भारत देश में फांसीवादी, नाजीवादी, शैतानी ताकतें सत्ता में आ गई हैं। वो इस देश के जो मूल निवासी बहुजन है, SC, ST, OBC माइनॉरिटी हैं, उनको जो है नोटबंदी लगा के, GST लगा करके उनकी आर्थिक हालात को इतने ख़राब कर दे रहे हैं कि लोग अब अपनी भूख, प्यास, घर, सेक्स और अन्य शारीरिक आवश्यकताओं में ही व्यस्त रहेंगे। इसके आगे वो नहीं सोच सकते, वो समाज के बारे में नहीं सोच सकते, अपने राजनीति के बारे में नहीं सोच सकते। तो इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। तो ये जो है पहला जो है, ये जो शारीरिक क्रिया संबंधी है, फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है, वो यही है, लोगों का उस स्तर पर गिरा दिया है इन शैतानी ताकतों ने आज हमारे भारत देश में, इस देश की 90% मूल निवासी बहुजन जनता को। 9वां है साथियों, 9 पॉइंट है सेफ्टी। दिस इंक्लूड्स सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। दिस इंक्लूड्स सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। लोग अपनी शारीरिक एवं संवेगात्मक सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। लोग अपनी शारीरिक एवं संवेगात्मक सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। आज हम देखते हैं मूल निवासी बहुजन के जितने नेता हैं वो सब जो है सेफ्टी में लगे हैं, सेफ्टी में लगे हैं, यानी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं, जेल जाने से बचने के लिए और राजनीति कर रहे हैं। यानी जो ये जो शैतानी ताकतें हैं, फांसीवादी, नाजीवादी ताकतें हैं, उनके साथ उन्होंने समझौता कर लिया है और नाम रहता है कि मूल निवासी बहुजन की राजनीति कर रहे हैं। तो यह है सेकंड है सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उनका जो है फिजियोलॉजिकल नीड तो पूरी हो रही है। ये सुप्रीमो जो नेता हैं, इनका फिजियोलॉजिकल जो शारीरिक जो उनकी आवश्यकता पूरी हो रही है, अब वो जेल जाने से बचने के लिए सेफ्टी में लगे हुए हैं, सेफ्टी में। तो 10वां पॉइंट साथियों सोशल। 10वां पॉइंट सोशल माने सामाजिक। दिस इंक्लूड्स अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। लोग सामाजिक बंधनों के कारण कार्य करते हैं। मतलब दिस इंक्लूड्स अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। लोग सामाजिक बंधनों के कारण कार्य करते हैं। लोग समाज में रहते हैं तो उनका एक प्रेम है और सामाजिक कार्य भी है। सामाजिक कार्य के लिए भी लोग जो है कार्य करते हैं, उनका मोटिवेशन होता है। लेकिन जब आदमी इसी पर रह जाएगा, अपना भूख प्यास ही मिटाने में उसकी ताकत खर्च हो जाएगी, तो सामाजिक कार्य क्या करेगा? आज शैतानी ताकतें जो हैं सत्ता में भारत देश में हमारे, वो यही कर रही हैं कि कोई भी सामाजिक गतिविधि समाज में ना होने पाए। 11वां पॉइंट है साथियों स्टीम मतलब सम्मान। This includes esteem factors such as self-respect. Autonomy and achievement. इसको कहते हैं internal esteem factor. लोग सम्मान
स्वायत्तता एवं उपलब्धि के लिए कार्य करते हैं। यह आंतरिक प्रतिष्ठा है, यह आंतरिक प्रतिष्ठा है, इंटरनल स्टीम फैक्टर है, प्रतिष्ठा, यह आंतरिक प्रतिष्ठा है, मतलब सम्मान, स्वायत्तता और उपलब्धि, उसके लिए लोग मोटिवेट होते हैं, काम करते हैं। दूसरा है साथियों, दूसरा है स्टेटस है, रिकॉग्निशन है एंड अटेंशन। इसको कहते हैं एक्सटर्नल स्टीम फैक्टर। एक्सटर्नल मतलब बाह्य प्रतिष्ठा। बाह्य प्रतिष्ठा मतलब लोग बाह्य प्रतिष्ठा के लिए भी कार्य करते हैं, जैसे पद प्रतिष्ठा। पद प्रतिष्ठा मतलब जैसे स्टेटस है, रिकॉग्निशन है, अटेंशन है, इसको कहते हैं जो है बाह्य प्रतिष्ठा के लिए लोग काम करते हैं। 12th पॉइंट साथियों, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। द ड्राइव टू बिकम what one is capable of becoming includes growth, achieving one's potential and self fulfillment। इसका मतलब यह हुआ कि लोग उसके लिए भी कार्य करते हैं जो वे अपने जीवन में बनना चाहते हैं। लोग अपने जीवन में जो एक नौजवान होता है उसकी एक उमंग होती है, वो ज़िंदगी में क्या बनना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता, वकील, मतलब क्या, एक बहुत बड़ा सन्यासी, बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, जो भी बनना चाहे, बिजनेसमैन जो भी बनना चाहता है, उसकी उमंग होती है, तो लोग उसके लिए भी कार्य करते हैं। ये इस तरह से जो है, ये पांचों जो ट्रायंगल में है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये इस तरह से लोग काम करते हैं। जिसमें से जो है ये जो जिसमें से 13वां पॉइंट है, फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स वेर डिस्क्राइब्ड एज लोअर ऑर्डर नीड्स। लोअर ऑर्डर नीड्स यानी ये जो फिजियोलॉजिकल है, सेफ्टी जो नीड है, यानी शारीरिक है और सुरक्षा का जो नीड है, इसको कहते हैं लोअर ऑर्डर। लोअर मतलब निम्न स्तर का ये मोटिवेशन है, निम्न स्तर का है। और ये जो है 14वां पॉइंट है, सोशल स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज हायर ऑर्डर नीड्स। हायर ऑर्डर नीड्स मतलब सोशल स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये हायर ऑर्डर नीड है, हायर ऑर्डर नीड है। लेकिन जो हमारी शैतानी ताकतें हैं, जो ये फांसीवादी, नाजीवादी ताकतें हैं, उन्होंने इस देश के मूल निवासी बहुजन को इसी दो नीड पर रोक दिया है। अब ये कोई सामाजिक गतिविधि नहीं होने पाएगी। लोग बहुत बड़े जो बन जाते थे, प्रोफेसर बन जाते थे, वकील बन जाते थे, डॉक्टर बन जाते थे, बिजनेस में, अब वो नहीं बन पाएंगे। वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 5 तरह की नीड है जिसके लिए लोग काम करते हैं। तो ये जो शैतानी ताकतें हैं सत्ता में, फांसीवादी और ये ताकतें हैं, नाजीवादी ताकतें हैं, ये हमारे मूल निवासी बहुजन को जो है लोअर ऑर्डर पर रोकना चाहते हैं। निम्न स्तर की जो आवश्यकता है, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी है, इसके लिए रोकना चाहते हैं। तो ये तो मूल निवासी बहुजनों को तय करना है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें कैसी आवश्यकता है, वो उनको तय करना चाहिए।